मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सागुनी कला गांव में रहने वाले बच्चे स्कूल जाने के लिए हर दिन अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। इस गांव के बच्चे सुनार नदी पार कर असलाना गांव पढ़ने जाते हैं। पुल बन गया है लेकिन रास्ता नहीं है। यदि घूमकर जाएंगे तो 2 गांव पार करते हुए उन्हें 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और नाव से जाते हैं तो 1 किलोमीटर से कम दूरी तय कर स्कूल पहुँच जाते हैं। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। इसलिए गांव के बच्चे टूटी नाव में हर दिन जोखिम उठाकर स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल प्रबंधन भी इस बात को मानता है कि बच्चे जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई हल नहीं है। स्कूल के प्राचार्य हरगोविंद तिवारी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों तक इस समस्या की जानकारी पहुंचाई गई है। शासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पुल का रास्ता बन जाए तो यहाँ के बच्चों का जोखिम खत्म हो जाए। अधिकारी कह रहे हैं कि हम दिखाते हैं। पथरिया ब्लॉक का सागोनी कला गांव और दूसरी तरफ असलाना गांव, इन दोनों गांव के बीच से सुनार नदी निकलती है। हालांकि बारिश के मौसम में नदी में पानी अधिक होने के कारण इस गांव का आवागमन बंद हो जाता है। या तो इन्हें नाव के सहारे आना पड़ेगा या फिर घूमकर सागौनी से चिरोला और चिरोला से असलाना पहुंचना पड़ेगा। इसमें दूरी अधिक है, इसलिए लोग इस रास्ते का उपयोग कम ही करते हैं। 2 साल पहले इन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए सुनार नदी पर एक पुल निर्माण किया गया, लेकिन दोनों तरफ निजी जमीन के कारण रास्ता नहीं मिल रहा। किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। इसे अधिकारियों की लापरवाही कहें या मनमानी। पुल निर्माण की अनुमति देने से पहले यहाँ पर सड़क के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी नदी पार करते समय डरते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल आना है, इसलिए मजबूरी है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा काजल अग्रवाल कहती है कि नाव से जाते समय डर लगता है, लेकिन मजबूरी है इसलिए आना पड़ता है। एक और छात्रा नंदिनी अहिरवाल का कहना है कि नदी पार करते समय डर लगता है, लेकिन पढ़ना है इसलिए नाव से आना जाना पड़ता है। इन दोनों गांवों के बीच नदी में नाव चलाने वाले नाविक परमलाल की कुछ अलग ही डिमांड है। वे कहते हैं कि करीब 18-19 सालों से वह यहाँ लोगों को बारिश के समय नाव से लाते ले जाते हैं। कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि सरकार एक अच्छी सी नाव दे दे, कुछ पैसा दे दे ताकि जीवन यापन भी ढंग से होने लगे। प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा का कहना है कि जानकारी मिली है, बहुत जल्द अधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर पुल निर्माण हो गया है तो रास्ता क्यों नहीं बना है। समस्या के समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। काजल अहिरवाल स्कूल जाते हैं रोज, नाव से दिक्कत होती है, 10 किलोमीटर पार करना पड़ता है और नदी आ जाती तो डर लगता है। नाव पे से रोज को आना जाना। नंदिनी अहिरवाल कक्षा 8वीं। हम नदी पार करने में डर लगता है, रोज आते हैं स्कूल। हम 18-19 साल हो गई। बाल बच्चों के प्रति तो हम करते ही हैं, बाल बच्चों को हमें मिलत तो कछु है नहीं है। वो क्या चाहते हैं? हम जा चाहत के सरकार से हमें कछु सहयोग तो मिले, नाव मिले, डब्बल पैसा मिले, खावे पीवे को हमारा वो अदा तो चले। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? परमलाल, सागोनी कला। जी जो सागोनी कला के बच्चा हैं वो डुलिया पे से आती हैं, जान जोखिम में है उनकी। प्रशासन को इस संबंध में भी अवगत कराया गया है और पुल बन गया है, लेकिन रास्ता ना होने के कारण बच्चे घूम के डुलिया पे से आते हैं। तो ये बात सही है कि बच्चों को बहुत खतरा है और जब नदी बहुत ज्यादा आ जाती है तो फिर या तो बच्चे आते नहीं हैं और आते हैं तो जान जोखिम में डाल के आते हैं। ये बात सत्य है और अब इस संबंध में प्रशासन को निर्णय लेना है जो भी कार्रवाई। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी हसमुख स्वागत सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2 सराफा बाजार सागर।